क्या आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बना के पैसे कमाना चाहते हो, वो भी बिना किसी फॉलोअर के? वीडियो में उसी के बारे में इन डिटेल में बात करने वाली हूँ, यूजीसी क्रिएटर के बारे में, कि एक भी फॉलोअर की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने घर से आराम से 20 से 30 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी और डेली। आपको बता दूं कि आजकल हर कोई यूजीसी कंटेंट क्रिएटर तो कंपलसरी बन रहा है अपने फ्री टाइम को यूज कर और कोई इसे एज ए फुल टाइम करियर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि यूजीसी क्रिएटर क्या होता है, आप कैसे बन सकते हैं और आपको कैसे ब्रांड्स पिच करते हैं और आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं इसी सोशल मीडिया का यूज कर। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना, इन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी और आप भी तुरंत स्टार्ट कर लोगे और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर लोगे। तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, पेन और पेपर पर ही बताऊंगी। तो आपको अब ध्यान से वीडियो को बिना एक पार्ट भी स्किप करे आपको देखना है, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्लैरिटी, वो अच्छे से मिल जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। देखिए, जब एक फ्रेशर स्टार्ट होता है ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो हर क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए आपको इन डिटेल में क्लैरिटी में देने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कहीं सवाल रह गया है तो जरूर आप कमेंट कर पूछ लेना, उसका भी मैं जवाब दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं उस पेन और पेपर की तरफ। आज हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि यूजीसी क्रिएटर क्या होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो आपको यहाँ पर क्या है, इन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, तो वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहना है। अब यहाँ पर जैसे कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग की ही बात आ रही है। तो कंटेंट मार्केटिंग में दो कैटेगरी होती है। कौन से दो कैटेगरी होते हैं उसको हम इन डिटेल में देख लेते हैं। पहली चीज़ तो एक इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी होती है, इन्फ्लुएंसर की, और दूसरी जो है यूजीसी की। यूजीसी मीन्स यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब यहाँ पर इन दोनों को इन डिटेल में हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है और यूजीसी क्या होता है। दोनों चीज़ें बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आपको ध्यान से वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहना है। अब यहाँ पर एक एक कर हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंसर के बारे में। देखिए, अगर इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ब्रांड्स ना, क्रिएटर, अगर आप एक क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर मीन्स, तो यहाँ पर आप ब्रांड्स क्या करेंगे, आपको पिच करेंगे एज ए क्रिएटर की तरह। तो आपको पिच करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बोलती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन होगा, इस प्लेटफॉर्म्स को वो प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पर आपको थोड़े से फॉलोअर्स होने चाहिए। और फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वांट वो रखती हैं, 1-2 फॉलोअर्स नहीं, अच्छे भर के नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे तो ही ब्रांड्स आपको पिच करेंगे एज ए क्रिएटर। तो वो इन्फ्लुएंसर होती हैं। और आपकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है ना, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, उनको अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये जो कि चीज़ आती है इन्फ्लुएंसर की चीज़ में। अब यहाँ पर यूजीसी के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर यूजीसी में भी क्या होता है, ब्रांड होता है और एक क्रिएटर होता है। यहाँ पर ब्रांड भी सेम क्रिएटर को ही पिच करती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वीडियोस आपको बनाने होते हैं। इसमें भी वीडियोस बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्टिंग नहीं करनी है। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इस तरह के सोशल मीडिया को आपको यूज़ नहीं करना है। नहीं करना है तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता है, जैसे कि फॉलोअर्स का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करने का भी नहीं होता है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, देखिए, एज ए बीइंग अ यूजीसी क्रिएटर, आपको यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो बनाना होता है और जस्ट उनको ही आपको सेंड करना होता है। उस वीडियो को आपको उनको ही रीसेंड करना होता है। वो लोग अपने पेज पर या अपने वेबसाइट पर उसका यूज़ करेंगे, सेम उसी वीडियो को। ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करना है तो आपको यहाँ पर दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि एज ए बिगिनर हमारे पास कोई भी ब्रांड नहीं होता है और कोई भी ज़्यादा तगड़ी वीडियोस भी नहीं होती है अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपनी सोशल मीडिया को ब्रांड एज ए ब्रांड की तरह हमें बनाने के लिए। तो एज बीइंग अ यूजीसी ये बहुत ही सिंपल मेथड है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर कि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ इन्फ्लुएंसर और यूजीसी के बारे में, थोड़ा सा
सा हम कैटेगरीज में डिफरेंस कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि एज बीइंग अ यूजीसी और इन्फ्लुएंसर आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ चाहिए आपका पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इन डिटेल में शेयर करूँगी। वीडियो को आपको बिना स्किप करे आपको देखना है, तभी तो आपको इस जर्नी का पूरा इन डिटेल्स मालूम होगा, तभी तो आप इस जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे बिना किसी हेक्टिक के, बिना किसी स्ट्रेस के। तो इन्फ्लुएंसर अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप स्टार्ट करती हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स चाहिए, जो कि है 100 फॉलोअर्स भी होना चाहिए मिनिमम। जो स्मॉल ब्रांड्स पिच करते हैं या फिर 5K फॉलोअर्स या फिर उससे भी ज़्यादा चलेगा। यहाँ पर आपको यूजीसी में क्या होता है, आपको एक भी अकाउंट ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, आप बिल्कुल भी यूजीसी की कैटेगरी में आते हैं, आपकी को वो सेलेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आपका यहाँ पर सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा, लिंक्डइन होगा, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पर जब हमें पोर्टफोलियो की बात आई है तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन अकाउंट भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए तो क्या चाहिए, बेसिक स्किल्स चाहिए। बेसिक स्किल्स किस चीज़ में वो हम देख लेते हैं। बेसिक स्किल्स हमें चाहिए वो भी किस चीज़ में, एडिटिंग वीडियोस। एडिटिंग वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि आपको एज ए प्रो लेवल की एडिटिंग नहीं सीखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज वन मीन्स नॉर्मल वन, बेसिक वन आपको सीखना है। और एडिटिंग के जो ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि VN एडिटर होगा, कैपकट होगा या फिर InShot होगा, इन ऐप्स को आप यूज़ कर कर अपनी वीडियोस को नॉर्मल भी आप एवरेज वन में भी आप एडिट कर सकती हैं। तो ये एक स्किल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। और दूसरा जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल्स किस चीज़ की चाहिए, देखिए पहली चीज़ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो करना। ऑब्वियसली यूजीसी क्रिएटर क्यों पिच करेंगे आपको, उनका एक प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही वीडियो चाहते हैं ना, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको उनका जो प्रोडक्ट है वो शोकेस स्किल्स चाहिए कि आप उनके प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से शो कर रहे हैं, ये आपको चाहिए। और उसके यूजेस कि वो प्रोडक्ट है तो आपने फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ शैम्पू भेजा तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर आपको जो है ना वो भी बताना है कि ये अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करते हो, प्रॉज और कॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएटिविटी में बतानी होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दो ही चीज़ ज़रूरी है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एडिटिंग स्किल्स चाहिए, वो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल की नहीं, प्रो लेवल की नहीं, जस्ट मिनिमम बेसिक्स एडिटिंग्स आती है तो चल जाएगा आराम से। और एडिटिंग के लिए अगर आपको ऐप्स नहीं पता है तो बता देती हूँ, VN, कैपकट और InShot। और प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको प्रोडक्ट शोकेस करना आना चाहिए और इसके साथ साथ उसके यूजेस और उसकी बेनिफिट्स नहीं भी है तो भी यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर प्रोडक्ट्स की नॉलेज इन डिटेल में दे रखा है, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करके उसके बेनिफिट्स, उसकी थोड़े बारे में रिसर्च कर कर उसके जो लिस्ट है आप उसकी जैसे कि नोट्स बनाकर आप वीडियो भी बना सकती हैं वॉइस ओवर कर कर, ये भी एक तरीका है। अब नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब अगर आप अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूजीसी क्रिएटर आपको कैसे बनना है। पहली चीज़ आपको तो मैंने समझाया कि अभी यूजीसी क्या होता है, वहाँ पर ब्रांड्स कैसे पिच करते हैं वगैरह वगैरह के सारे डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं। लेकिन अगर एज ए बिगिनर अगर आप यूजीसी क्रिएटर कैसे बनना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़े 2-3 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर पूछ लेने हैं अपने आप से। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट यूजीसी। अगर आप यूजीसी में एक लॉन्ग टाइम करियर बिल्ड करना चाहती हैं, अगर आप एक लॉन्ग टाइम करियर अगर इसे बिल्ड करना चाहती हैं तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि आप एक यूजीसी क्रिएटर ये जो है आप कैसे स्टार्ट करती हैं। पहले चीज़ आप इसे एज ए पार्ट टाइम की तरह कर रहे हैं या फिर फुल टाइम की तरह कर रहे हैं। अब मैं कहूँगी आप जो भी करंटली आप अपनी कंडीशन है, आप जॉब है या फिर आपके यहाँ पर कोई हाउसवाइफ है या फिर बच्चे हैं, जो भी दिन भर में 2 से 3 घंटे मिलते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में ना जब तक आपका एक वैल्यू क्रिएट नहीं होता, जब तक अच्छे ब्रांड्स आपको पिच नहीं करते तो एज ए पार्ट टाइम ही करें, वो बेस्ट रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप
आपको भर भर के ब्रांड्स आपको पिच करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको बनाने होते हैं, बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं इन फ्यूचर में, तो आप वहाँ पर अपने करियर को शिफ्ट कर कर आप एज ए फुल टाइम भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए बिगिनर की तरह हैं तो करंटली आप इसे पार्ट टाइम की तरह ही यूज़ कीजिए, बिना अपने शेड्यूल को ख़राब करें। और अगर हाउसवाइफ है तो बिना किसी भी टाइम को मैनेज करे बिना या फिर अपने शेड्यूल को ख़राब करे बिना, जो भी फ्री टाइम मिलता है ना उस टाइम का यूज़ कर कर भी इसे यूजीसी क्रिएटर आप बन सकती हैं। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और इसके साथ साथ आप फुल टाइम करियर भी इसे चूज़ कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपके पास ये स्किल्स है नहीं है, अपने आप को ये क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपको कैसे इसे स्टार्ट करना है, और मैंने सजेशन भी दे दिया अगर आप बिगिनर है तो इसे पार्ट टाइम ही कीजिए, लेटर ऑन आप फुल टाइम भी शिफ्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास सच में ये स्किल्स है। स्किल्स का मतलब मैंने आपको बताया कि एडिटिंग स्किल्स या फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स मैंने आपको अभी बताया। तो अगर उसका जवाब आंसर जो है यस है तो आपको तुरंत ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब पोर्टफोलियो ये कैसे क्रिएट करना है, तो इसके भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कैनवा है और फिर वीएन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट मैं प्रीफर करूँगी कि कैनवा। अगर आप कैनवा ओपन कर करना आप वहाँ पर पोर्टफोलियो लिख देना, वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उस किसी का भी टेम्पलेट आप लेकर उसको अपने वे में अपने स्टाइल में एडिट कर सकती हैं। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए वो आपको मैं बता दूँ। देखिए पहली चीज़ तो आपका बायो होना चाहिए, एक स्ट्रांग बायो होना चाहिए, आपका नाम और आपका सिटी और आपका लोकेशन कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, आपका पूरा कंप्लीट डिटेल्स होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कंपलसरी है, अपना नंबर भी डालें कॉन्टैक्ट में और इसके साथ साथ अपना एड्रेस भी। क्योंकि देखिए काफ़ी ब्रांड शुरू में तो ब्रांड्स आपको लिंक ही देगी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल अगर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन आजकल हर कोई ब्रांड ऑनलाइन है लेकिन फिर भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांड्स ही डिलीवरी करें, कोई थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करे, तो वहाँ पर एड्रेस भी आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस डालने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए बाज़ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि आपको अगर आपने उनको पोर्टफोलियो सेंड कर दिया तो 1 महीना 2 महीना बाद भी आपको पिच कर सकती हैं। तो पिच वो ब्रांड्स अगर आपको एड्रेस पूछा, हो सकता है अगर आप कहीं बिजी रहे तो डेफिनेटली जो लिंक आपने अपना पोर्टफोलियो में भेजा है वो डेफिनेटली अगर एड्रेस डालती हैं तो वहाँ पर से आपको पूछने के बजाय उन्होंने अपना ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं और आपके एड्रेस पे भेजते हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये बेटर रहेगा, अपना एड्रेस भी आप डाल कर रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पोर्टफोलियो में अपना बायो के साथ साथ आपने अपना एडिटेड वीडियोस, अगर आप ऑलरेडी वीडियोस बनाती हैं, अगर आप ऑलरेडी थोड़े से स्किन केयर करते हैं या फिर हेयर केयर करते हैं, तो आपको कोई भी एक नीश आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या करते हैं इसमें। पहली चीज़ तो कि आप वीडियोस तो एडिट करते हैं लेकिन कौन सी चीज़ की, स्किन केयर ब्रांड की करते हैं या फिर हेयर केयर ब्रांड की करते हैं या ओवरऑल आप कॉम्बिनेशन करते हैं। ओवरऑल में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं कि देखिए खाली जस्ट ओपनिंग के पैकेजिंग ओपनिंग के करते हैं या फिर वॉइस ओवर करते हैं या फिर कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज देती है। वो आपको इन डिटेल में लिखना है कि आपका जो निश है वो किसके रिगार्डिंग है और आप क्या करते हो, उस ब्रांड के लिए क्या कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो बिफोर और आफ्टर, बिफोर आपने शूटिंग किया तो ये कैसे रहा, और आफ्टर वीडियो मीन्स जैसे कि बिफोर आपने शूट कर लिया एक रॉ वीडियो और आफ्टर बोले तो यहाँ पर आपने एडिटेड कर कर उसको कैसे आपने बहुत ही इंटरैक्टिव बनाया है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है, ये भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें क्योंकि देखिए बिफोर और आफ्टर अगर आप मिनिमम 2 या 3 अपने एग्जाम्पल्स या फिर सैम्पल्स आप पेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ब्रांड्स को भी आसानी होगी कि हाँ ये इतना वीडियो था, उसने इस हद तक इसको एडिट किया है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए वर्क ज़रूर करेगा। तो डेफिनेटली वो आपको पिच करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट में आपको बता दूं, बहुत सारे पोर्टफोलियो में ना वो लोग ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं लिखते हैं कि देखिए स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या लिखना है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के बाद बहुत सारे ऐसे किस्म के पोर्टफोलियोज जाती हैं। डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पिच कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वाई रीज़न लिखते हैं ना, एक आपका यूनिकनेस मीन्स आपकी क्रिएटिविटी आपको ही क्यों चूज़ करें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या फिर स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आप देते हैं, अपनी खुद की यूनिकनेस अपनी आइडेंटिटी अगर आप बनाते हैं ना, तो डेफिनेटली ब्रांड आपको पिच करेगी। उसे हम यूएसपी
कहती हैं, यूएसपी कहते हैं। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूएसपी मीन्स आप किस चीज़ के लिए यूनिक हो। ब्रांड्स आपको पिच तो करेगा, लेकिन किस चीज़ में आप बेटर हो, कि वीडियो एडिटिंग में आप बेटर हो, या फिर वीडियो अनबॉक्सिंग भी इस तरह से क्रिएटिविटी में कर रहे हो, या फिर इस तरह से कर रहे हो आप अनबॉक्सिंग इन डिटेल में अगर आप बोल रहे हो। इवन अगर एक सैलिसिलिक एसिड है तो उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आप दे रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद ध्यान देनी होती है कि आप किस चीज़ में माहिर है। अगर माहिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी मैं सोल्यूशन दे दूंगी आपको इसी वीडियो में। तो ये बेसिक से चीज़ें आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो आप कैनवा से इजीली बना सकते हैं। और कैनवा का फ्री वर्जन ही बहुत काफ़ी है, पेड वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एज ए बिगिनर फ्री पर ही जाइए, क्योंकि तब तक इनकम नहीं आ रही है, कहीं पर भी आपको एक पैसा वेस्ट नहीं करना है। अगर इनकम आ रही है तो डेफिनेटली आप प्रो वर्जन भी लेकर उससे और अच्छी एडिटिंग कर कर और अच्छे भी चार्जेस आप ले सकती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको सेम क्वेश्चन आपको फिर से एक बार पूछना है कि डू आई हैव दिस स्किल्स, जो कि स्किल्स की बारी आई है तो मैंने पहले ही बताया एडिटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपका आंसर नो है, पहले हमने देखा था यस है, अगर आपका आंसर नो है तो आपको क्या करना है। देखिए, पहली चीज़ आपको आंसर नो है तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग वीडियोज़। आप अपने घर में देखिए शैम्पू यूज़ करती हैं, कंडीशनर यूज़ करती हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लिप बाम यूज़ करती हैं, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेकअप में भी आता है, ब्लशर, हाइलाइटर, फाउंडेशन, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसको वीडियो लीजिए, उन सभी प्रोडक्ट्स का वीडियो लीजिए, फिर उसे स्टार्ट एडिटिंग कीजिए। उससे ना आपका ये होगा कि आप जैसे कि प्रोडक्ट बेस ही वीडियो होगा यूजीसी का मतलब, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बेस ही वीडियोस आपको एडिट करना है। तो यहाँ पर आपको किस क्रिएटिव वे में आप उसे एडिट कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप अपना कंटेंट भी आपका बनाने लगोगे। आपको पोस्ट नहीं करना है, भले ही अपने गैलरी में रखिए आप। ये जो वीडियो एडिटिंग अगर आप करने लगोगे तो धीरे धीरे आप सीख लोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो स्किल्स भी अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। तो ये अगर इन केस आपके पास जो स्किल्स नहीं है तो ये उसका मेथड से अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। तो इन डिटेल में मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ बता दूं इन लास्ट की, अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो पहली चीज़ आपको ना, यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी रखी है, उस स्क्रिप्ट को देखकर आप ब्रांड्स को पिच कर सकती हैं उसी वे में, या नहीं तो अपनी क्रिएटिविटी भी आप उसमें ऐड कर कर शॉर्ट वे में भी आप उस मैसेज को आप सेंड कर सकती हैं। बीइंग अ यूजीसी क्रिएटर आपको बहुत सारे ब्रांड्स ना अपना एक पैकेज होता है। यहाँ पर बाज़ ब्रांड ऐसे होते हैं कि आपसे खुद अमाउंट पूछते हैं कि आप ये सर्विस का कितना चार्ज करोगी, तो वो भी आपको माइंड में रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेक श्योर करें आप बहुत ही माइल्ड चार्जेस रखें। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लेने हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं लेकिन आपके वीडियो एडिटिंग स्किल्स है वो बहुत हाई है, तो आप यहाँ पर अच्छी खासी इनकम भी आप अपना जो चार्जेस है वो अच्छा खासा भी रख सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब ब्रांड ने आपको पिच किया, ब्रांड ने ना यहाँ पर पिच किया कि एक प्रोडक्ट का आपको वीडियो बनाना है जो कि है शैम्पू। तो आपकी तो वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप एक रील का तो आप एटलीस्ट आप यहाँ पर अगर एज बिगिनर हैं तो आप 1000 रुपये भी पिच कर सकती हैं, या नहीं तो आप 500 भी पिच कर सकती हैं। ये एज ए बिगिनर की तरह बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आपकी यही सेम चीज़ अगर आप बहुत परफेक्ट है वीडियो स्किल्स में तो डेफिनेटली आप वही चीज़ एक रील का आप मिनिमम, अगर इतनी अच्छी तगड़ी एडिटिंग है तो मिनिमम आप 5000 भी ले सकती हैं एक रील का। तो ये होती है इसमें यहाँ पर। तो देखिए बिगिनर है तो मिनिमल चार्जेस रखिए मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए मिनिमल चार्जेस रखोगे आप
तो ब्रांड को भी लगेगा हाँ डेफिनेटली इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि हर ब्रांड भी अगर आप एकदम से स्टार्टिंग में 5K पूछोगे तो वो डेफिनेटली ये 5K में जो अच्छे नॉन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, नॉन इन्फ्लुएंसर को उनको पिच कर लेती, आपको नहीं पिच करती है। तो पहली चीज़ अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए या फिर अपनी जो पोर्टफोलियो होता है ना, जो मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया, तो यहाँ पर आपने अभी तक किसी भी ब्रांड के लिए वर्क नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अगर आप ब्रांड के लिए वर्क करते हैं 1 से 2 रील आपने बना दी तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं कि आई हैव वर्कड विद दिस ब्रांड, उसका भी बिफोर आफ्टर वीडियो आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली थोड़े से कम चार्जेस ही आप रखिए ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बने। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना तो 5K भी नहीं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं सिर्फ एक रील का 25,000 भी लेते हैं। सिर्फ एक रील का, रील होती है सिर्फ 60 सेकेंड्स की, ये 60 सेकेंड्स के लिए वो लोग 25,000 तक भी लेती हैं। तो ब्रांड भी उनको पे करती है, क्यों? उनकी जो आइडेंटिटी, जो पहचान बनी हुई होती है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, डेफिनेटली ब्रांड उनको पे करती है। तो इसीलिए ये आपको सेट कर कर रखना है। ब्रांड पिच करने से पहले अगर आप माइंड में ये सेट कर कर, आपको ऑलरेडी पहले ही सेट कर कर रखना है। अगर आप पहले ही सेट कर कर रखते हो, जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी होगा, कम्युनिकेशन जल्दी होगा तो आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी और आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर लोगे। तो ये रहे सारे टिप्स और जो मैंने बताए इन डिटेल में यूजीसी क्रिएटर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, इन डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी वहाँ पर आपको रिप्लाई देकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।